नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल चौरसिया। आज के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे डायरेक्टर को हमेशा से एक अच्छे एक्टर की तलाश होती है। एक स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर को मिलता है और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली एक अच्छा एक्टर परफॉर्म कर गया, एक्टर के अकॉर्डिंगली वो काम कर गया, तो समझिए कि उस एक्टर को कोई माई का लाल आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में एज़ एन एक्टर काम करना चाहते हैं या कुछ लोग नए अभी-अभी आकर के काम कर रहे हैं या फिर आप भविष्य में एज़ एन एक्टर फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो आज का हमारा यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आज आपने यह वीडियो मिस किया तो समझिए कि एज एन एक्टर आप 5 साल पीछे चले जाओगे, इसलिए आप मिस ना करें। वो इसलिए दोस्तों कि हमारे कुछ एक्टर आपको ऐसे टिप्स देने वाले हैं। अगर आप अपना डायलॉग भूल जाते हैं, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, मिरर के सामने आप अपने को ही देख करके कॉन्शियस हो जाते हैं, कैमरे के सामने आप आते हैं तो डायलॉग भूल जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन ये है कि आप हमारे सीनियर एक्टरों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। आज के एपिसोड में हमारे कुछ एक्टर आपको टिप्स देंगे जिससे कि आप डायलॉग नहीं भूलेंगे, आप अपने आप को पॉलिश कर पाएँगे और कैमरे के सामने आते ही कॉन्शियस नहीं हो जाएँगे। तो आइए उनके एक्सपीरियंस को लीजिए, उनके एक्सपीरियंस को सुनिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए एज़ एन एक्टर। हाय, मेरा नाम है करण वी ग्रोवर और सभी एक्टर्स को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जिन्हें अपने डायलॉग्स की बहुत फिक्र होती है या डायलॉग्स वो भूल जाते हैं कि ज़्यादा सिर्फ लाइनों के बारे में मत सोचिए, उन वर्ड्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, सीन की फील के बारे में सोचिए। आसपास अपने क्या हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए, लोग किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उस पे ध्यान दीजिए, डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दीजिए एंड प्लस अपनी लाइनें याद रखिए। और जो भी भाषा में आप काम करते हैं, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, उस भाषा पे कंट्रोल रखिए, वो भाषा सीखिए अच्छी तरह ताकि उनके वर्ड्स में इम्प्रोवाइज़ करना और बाकी एक्टर्स की लाइनों से या वर्ड से उठा के अपनी लाइनें बनाना आपके लिए आसान हो जाए। सो फॉर ऑल द न्यू एक्टर्स जो लोग स्क्रिप्ट याद करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, आई थिंक आई जस्ट शेयर कि मैं क्या करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए होती है कि स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसको समझ लेना है, पहले दिमाग में बिठा लेना है कि इसका मतलब क्या है और जो भी हम बोलना चाह रहे हैं डायलॉग के जरिए उसका क्रक्स क्या है, और उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में बिठाकर अपना बनाना है। बेसिकली सिचुएशन में इतना घुस जाना है कि लगे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, और जितना आपके लिए वो सिचुएशन रियल होगी उतना डायलॉग ईज़ी हो जाएगा याद करना। और कभी-कभी ऐसा होता है एक्टर याद तो कर लेता है, लेकिन कैमरे के आगे जाकर थोड़ा नर्वस होने लगता है। आई थिंक उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने अभी तक स्क्रिप्ट अपनी खुद की नहीं बनाई है, आपने रट्टा मार दिया है। तो रट्टा नहीं मारना है, उसको समझ के बोलना है, फीलिंग को समझ के बोलना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेकिन फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं, कैमरा देखते ही, लोगों को देखते ही बहुत नर्वसनेस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक तो आप उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो शीशे के सामने, आईने के सामने, ताकि आपको अगेन इतनी ज़्यादा आपके अंदर वो बस जाए कि आपको उसके बाद जो नर्वसनेस हो रही है उसकी वजह से आप स्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे। वो चीज़ तो डेफ़िनिटली हो जाएगी। और जितना ज़्यादा आप अकेले में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको जितना कॉन्फिडेंस अकेले में प्रैक्टिस करके आएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप दूसरों के सामने अपना डायलॉग बोलोगे तब। और तीसरी चीज़ है कि मिस्टेक्स सब करते हैं, तो करो मिस्टेक्स, मिस्टेक्स कर कर के ही सीखोगे। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मिस्टेक्स हो रही है तो वो भी अच्छी बात है। हमारे टाइम पर मेमोरी पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता था कि अ, हम जैसे जब पढ़ाई करते थे तो हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर थे कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमें समझ में नहीं आता था कि यार इतना पढ़ लिख कर क्या हासिल होता है। तो जो ये सवाल है कि कैसे हम अपने डायलॉग्स याद करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से चीज़ों को याद करने की बहुत आदत थी और हमें सिखाया गया था कि हर चीज़ को याद रखना है। तो हम लोग पहाड़े जैसे होते थे, पहाड़े भी याद करते थे, एसेज़ तक रट लेते थे। सारी चीज़ों को रटने की आदत थी, हमें रट्टू तोता बुलाया जाता था। इसलिए उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एज़ एन एक्टर कि मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती है, चाहे वो 20-25 पेज की स्क्रिप्ट हो, मैं उसको एकदम याद कर लेता हूँ और मेरी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इसी वजह से। और एज़ एन एक्टर वो बहुत हेल्प करता है
इसकी कुछ आप मेमोरी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आजकल का ज़माना बदल गया है, आजकल लोग ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखते हैं। हम लोग अपने फ़ोन नंबर्स भी याद रखते थे लोगों के, आजकल सब कुछ मोबाइल पर है, तो स्पेलिंग्स भी लोगों को याद नहीं रहती। स्पेल चेक है, हर चीज़ के लिए गूगल है, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, लेकिन इंसान का जो दिमाग है, दिमाग को आपको शार्प करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, मेमोरी की एक्सरसाइजेस होती हैं। हमको ये भी बोला जाता था कि डायलॉग डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, उसका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, डायलॉग्स कैसे आप एकदम क्लैरिटी के साथ बोलें, डिक्शन अच्छा होना चाहिए, तो उसकी एक्सरसाइजेस बोलते थे लोग कि जैसे आप कोई भी हिंदी नॉवल उठाते हो या कोई भी जो भी लैंग्वेज का आप प्रोनंसिएशन अपना ठीक करना चाहते हो या उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप कोई भी एक नॉवल उठाइए या अखबार का पेज उठाइए और उसको याद कीजिए, पैराग्राफ याद कीजिए और एक्सरसाइजेस कीजिए। उनको याद कर के बोलिए और खुलकर बोलिए और चिल्लाकर बोलिए और ज़ोर से बोलिए जिससे आपकी आवाज़ खुले, आपका डिक्शन खुले। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं एज़ एन एक्टर, आपकी मेमोरी, आपका डिक्शन, आपकी वॉइस पर कंट्रोल, वॉइस पर कमांड। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। मैं खुद भी बहुत न्यू हूँ, बट मैं अपनी ट्रिक शेयर कर सकती हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। आई थिंक जैसे ही आपके पास स्क्रिप्ट आए, आप एकदम से लर्न करने मत लग जाइए, फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप उसे पहले 3-4 बार पढ़िए, मतलब मैं उसे 3-4 बार पढ़ती हूँ। अगर मैं समझती हूँ कि कैरेक्टर बोलना क्या चाहता है और स्टोरी में हो क्या रहा है, तो फिर लाइन याद करना ईज़ी हो जाता है। फिर इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा रट्टा मारने में। और ओके। भूलने के चांसेस भी कम होंगे क्योंकि आप सिचुएशन समझते हो, आप लाइन्स की मीनिंग समझते हो। एक बार आप मीनिंग समझ गए तो याद करना तो फिर बाएँ हाथ का खेल है। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपके सीनियर एक्टरों ने जो आपको टिप्स दिया, उसे आप फॉलो कीजिए, उस पे फोकस कीजिए और उसे यूज़ करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए अपने एक्टिंग का बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। अपने आप को पॉलिश कीजिए और फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने नाम का झंडा गाड़िए दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का हमारा यह एपिसोड आप लोगों को बहुत-बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री के किसी भी फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे और एज़ अ पॉसिबल हेल्प भी करेंगे। तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।